जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल दी सरकारी बाबू में। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और अपना तैयारी कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग एक नया वैकेंसी जो आया उसके बारे में चर्चा करेंगे दोस्तों। और ये वैकेंसी जो आया हुआ है यह पटना हाई कोर्ट का है। आप लोग जैसे स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ये पटना हाई कोर्ट का असिस्टेंट का वैकेंसी है। तो अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आप लोग को नोटिफिकेशन मिलते रहे और आप लोग को कोई वैकेंसी छूटे ना, क्योंकि मैं इस प्रकार का वैकेंसी से रिलेटेड और एजुकेशन से रिलेटेड और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाता रहता हूँ। तो इसका जो नोटिस है इसको हम लोग डाउनलोड कर लेते हैं और उसके बाद देखते हैं, उसमें सारे महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो डाउनलोड कर लेते हैं। आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे हमने नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लिया है। तो चलिए इसके बारे में पूरा डिटेल्स में हम लोग चर्चा कर रहे हैं और समझते चलेंगे। वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो फिर समझ में नहीं आएगा अच्छे से। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, ये 3 तारीख को ये वैकेंसी फाइनली पब्लिश हुआ है। इसका जो फॉर्म भरना शुरू हो रहा है 6 तारीख से हुआ, यानी कि आज से ही फॉर्म भरना शुरू हुआ है और आपका 7 मार्च तक लास्ट डेट रहेगा। और आपका ऑनलाइन फ़ी पेमेंट करने का लास्ट डेट रहेगा 9 मार्च तक। उसके बाद में जो आपका पीटी जो एग्ज़ामिनेशन होगा वो आपका 30 अप्रैल में रखा गया है। ये ऐसा आपका एक्सपेक्टेड है, हो सकता है बदल भी सकता है। अब चलिए आगे चलते हैं। और टोटल जो देखिए, हाँ पहले इसके सैलरी की बात कर लेते हैं। सबसे बड़ा चीज़ सैलरी के बारे में। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन इनवाइटेड फॉर्म एलिजिबल करें, 550 पोस्ट पर ये टोटल वैकेंसी आया हुआ है। और ये ग्रुप बी का पोस्ट है दोस्तों, यानी कि हाई कोर्ट में जो असिस्टेंट जो होता है उसका ये पोस्ट है। बहुत ही शानदार पोस्ट है। सैलरी भी बहुत अच्छा खासा है इसमें। देखिए 45,000 से लगभग लेकर के 1,42,400 तक का ये पोस्ट है। बहुत अच्छा पोस्ट माना जाता है दोस्तों, है ना। ये ग्रुप बी का पोस्ट है। अब चलिए अगला चलते हैं। अब देखिए यहाँ कैटेगरी वाइज आप देख लीजिएगा कितना वैकेंसी है, सो आप देख लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। अब आगे चल रहे हैं। एलिजिबिलिटी में देख लीजिए आपको क्या करना है। सो कैंडिडेट को जो है भारत का नागरिक होना चाहिए। और अगला जो चीज़ है, ये सब जो नॉर्मल सी चीज़ें हैं जो किसी पे भी हम लोग को नॉर्मली लागू ही नहीं होता है। अब चलिए इसमें जो है आगे चलते हैं। एज लिमिट के बारे में, इम्पोर्टेंट चीज़ एज लिमिट के बारे में। तो एज लिमिट जो है सो मैक्सिमम अनरिजर्व वालों के लिए मैक्सिमम 37 ईयर है। और अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 40 साल है। और बीसी ईबीसी वालों को 40 साल है। एसटी एससी वालों को 42 साल है। और ओबीसी वालों को 47 साल तक दिया गया है ना। तो यही चीज़ है। अब आगे चलते हैं। और उसके बाद में जो 5 साल का जो दिया जाता है रिलैक्सेशन, आपका एज लिमिट दोज इन एम्प्लॉयड अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट और गवर्नमेंट बिहार शैल बी रिलैक्सेशन बाय 5, यानी कि जो व्यक्ति कर रहे थे ना, एक सर्विस में जिसको बोला जाता है उसके लिए। और मिनिमम क्वालिफ़िकेशन के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए मिनिमम क्वालिफ़िकेशन तो आपको 1 जनवरी 2023 तक आपको ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेना आवश्यक है। ये पहला चीज़ हुआ। और दूसरा बात कि आपके पास डिप्लोमा का सर्टिफिकेट जो कम से कम 6 महीना का कोर्स कंप्यूटर एप्लीकेशन में हो, वो चीज़ होना ज़रूरी है कोई मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूशन से। अगर एनसीसी वालों हैं तो उसके पास कम से कम बी का होना चाहिए, बी सर्टिफिकेट होना चाहिए जो एनसीसी वाले हैं। और रिजर्वेशन के बारे में बताया गया है कि किस किस कैटेगरी को कितना कितना रिजर्वेशन दिया गया है, इस चीज़ के बारे में बोला है। अब देखिए, और वोमेन कैंडिडेट्स के लिए बहुत सुनहरा अवसर है ये। 35% का बिहार में तो रिजर्व कर दिया गया है, जो 35% सीटें होती हैं कुल सीटों का, तो महिलाओं के लिए रिजर्व है। अब आगे चलते हैं। अगला बात जो है यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है आपका, अब मोड ऑफ सिलेक्शन पे चलते हैं। किसमें कि चयन किस तरह से होगा। तो मोड ऑफ सिलेक्शन जो है सो आपका 4 चरण में होगा। सबसे पहले पीटी का एग्जामिनेशन होगा, उसके बाद रिटन टेस्ट जो डिस्क्रिप्टिव होगा, उसके बाद में कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा। ये जो कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट है ये क्वालिफाइंग होगा। उसके बाद फाइनली आपका इंटरव्यू होगा, उसके बाद सेलेक्शन किया जाएगा। और मिनिमम क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड जो रखा गया है वो पीटी में 40% रखा गया है।
और 40% रखा गया है रिटेन जो आपको डिस्क्रिप्टिव होगा उसमें, और 30% रखा गया है किस में, इंटरव्यू में। और वो तो आपका क्या, ये जो कंप्यूटर का जो कंप्यूटर टेस्ट जो है वो तो आपका क्वालिफाइंग है, उसमें किसी प्रकार का मार्क्स का कोई वेटेज नहीं है। अब फी जो है यहाँ का, इसका एग्जामिनेशन फ़ी के बारे में बात कर लेते हैं। तो ओबीसी और अनरिजर्व कैटेगरी वालों के लिए और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 1200 फ़ी है, और एस सी एस टी वालों के लिए 600 फ़ी रखा गया है। फ़ी तो काफ़ी हाई है। और सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन जो होने वाला है वो का सिटी उसका भी दिया गया है, उसके बारे में भी लोग देखते लें। और नॉर्मली से जनरल इंस्ट्रक्शन है दोस्तों। तो यही सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट थे, मैंने आप लोग को बता दिया। जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैं वो आराम से भर सकते हैं आप फॉर्म, और सारे जो एग्ज़ाम में से किस तरह से जो देना है इंस्ट्रक्शन दिया गया है ताकि कोई चीटिंग ना करे, इसलिए सब दिया गया है। तो ठीक है दोस्तों, आप लोग, हाँ चलिए, हाँ एक इम्पोर्टेंट चीज़ आपको सिलेबस में बताना भूल रहा था, मैं सिलेबस आप लोगों को डिस्कस कर देता हूँ। तो सिलेबस आपका जो पीटी का होगा वो 25 नहीं टोटल 100 क्वेश्चन का होगा, जिसमें 25 होगा जीए होगा, रीजनिंग होगा 25 का, इंग्लिश होगा, जनरल इंग्लिश होगा 25 का, जनरल हिंदी होगा 25 का, कंप्यूटर अवेयरनेस होगा 10 का। और इसमें आपको कम से कम 40 नंबर लाना है, और टाइम आपको 2 घंटा दिया जाएगा। उसके बाद में जो रिटेन टेस्ट होगा, यहाँ देखिए जिसको डिस्क्रिप्टिव बोला गया है, तो डिस्क्रिप्टिव जो है सो जनरल इंग्लिश होगा और जनरल हिंदी होगा। ये डिस्क्रिप्टिव टाइप में होगा। इंग्लिश आपको 60 नंबर का, हिंदी 40 का रहेगा। और इसमें जो 60 में आपको 24 लाना है, 40 में 16 लाना है, यानी कि इसमें भी टोटल आपको 100 में 40 मार्क्स लाना है। और इसका टाइम दिया जाएगा आपको 3 घंटा। और कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट जो है सो क्वालिफाइंग नेचर में है, मैंने पहले भी बोला। और इंटरव्यू जो है सो आपका मैक्सिमम 10 नंबर का होगा, और आपको 3 नंबर कम से कम लाना है। तो ये चीज़ था दोस्तों। और बाकी ये सिलेबस है, अगर आपको ये चाहिए तो मैं टेलीग्राम चैनल पे इसको अपलोड कर दूँगा, आप लोग जा कर के वहाँ से देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। ये पूरा सिलेबस है, पूरा जो बाकी है सब आराम से देख सकते हैं। तो आज का लिए इतना ही दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।